भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 के श्लोक 19 से 26 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिता है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। अनुवाद। जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से रहित होते हैं और जिसका कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गया है उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। यह श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञानी वह है जो सभी कार्यों को बिना किसी कामना और संकल्प के करता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं, अर्थात उसके कर्मों का फल उसे बांधता नहीं है। यह ज्ञान की शुद्धि और निष्कामता को दर्शाता है। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अनुवाद। जो व्यक्ति कर्मफल के प्रति आसक्ति त्याग चुका है, सदा तृप्त रहता है और किसी भी आश्रय पर निर्भर नहीं रहता, वह कर्म में संलग्न होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण यहाँ निष्काम कर्मयोग की महत्ता बताते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कर्मफल की आसक्ति को त्याग चुका है, सदा तृप्त रहता है और किसी पर निर्भर नहीं होता, वह कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। यह कर्म की शुद्धि और स्वतंत्रता को दर्शाता है। श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद। जिसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जिसका मन और आत्मा संयमित है और जिसने सभी परिग्रह संपत्ति का त्याग कर दिया है, वह केवल शरीर द्वारा कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यह श्लोक सिखाता है कि जो व्यक्ति इच्छाओं, संपत्ति और परिग्रह का त्याग कर चुका है और जिसका मन और आत्मा संयमित है, वह कर्म करते हुए भी पाप के बंधन में नहीं फंसता। यह आत्मसंयम और त्याग की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद। जो व्यक्ति सहज रूप से प्राप्त होने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है, द्वंद्व सुख-दुख से परे है और जिसे ईर्ष्या नहीं होती, वह सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है और कर्म करके भी बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सहज रूप से प्राप्त होने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से परे है और ईर्ष्या से मुक्त है, वह सिद्धि और असिद्धि में समान रहता है और कर्म करके भी बंधन में नहीं पड़ता। यह संतोष और समानता की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 23। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद। जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और जिसका मन ज्ञान में स्थिर है, उसका यज्ञ कर्म रूपी कर्म समग्रता से विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो गया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है और जिसका मन ज्ञान में स्थिर हो गया है, उसके सभी कर्म यज्ञ रूपी होते हैं और वह कर्म रूपी समग्रता से विलीन हो जाता है। यह ज्ञान और मोक्ष की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मसमाधिना। अनुवाद। जिसके लिए यज्ञ का अर्पण ब्रह्मा है, यज्ञ की सामग्री ब्रह्मा है, यज्ञ की अग्नि ब्रह्मा है और ब्रह्मा द्वारा ही वह अर्पण किया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल भी ब्रह्मा है जो ब्रह्म कर्म में स्थित है। यह श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित है, उसके लिए यज्ञ का हर अंश ब्रह्ममय होता है। वह अर्पण सामग्री, अग्नि और प्राप्त फल सभी ब्रह्ममय होते हैं। यह ब्रह्मा की सर्वव्यापकता और व्यक्ति की एकात्मकता को दर्शाता है। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाः परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अनुवाद।
कुछ योगी देवताओं की पूजा करते हुए यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य ब्रह्माग्नि में यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करते हैं। इस श्लोक में दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कुछ योगी देवताओं की पूजा के माध्यम से यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य ब्रह्मा की अग्नि में ज्ञान यज्ञ करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उनकी महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अनुवाद। कुछ लोग संयम की अग्नि में श्रवण, सुनने आदि इंद्रियों को आहुति देते हैं, जबकि अन्य इंद्रियों की अग्नि में शब्द आदि विषयों को आहुति देते हैं। श्री कृष्ण यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, जहाँ कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति देते हैं, अर्थात इंद्रियों को संयमित करते हैं, जबकि अन्य लोग इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति देते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयमित उपयोग करते हैं। यह आत्मसंयम और इंद्रियों के उपयोग की महत्ता को दर्शाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों, आत्मसंयम और कर्मयोग के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया है। यह अध्याय अर्जुन को सिखाता है कि किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए।